फोनोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, नंबर में क्या होता है, सबसे पहले यानी कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो जीरो से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये अंक है। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें 0 से लेकर 9 को हम संख्या भी बोलते हैं, इसलिए इसका एक अपना नाम दिया गया है। 1 to 9 को संख्यांक कहा गया है। मतलब ऐसी संख्या ऐसा संख्यांक का मतलब होता है कि जिसमें अंक का भी गुण हो और संख्या का भी गुण हो। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जो है संख्यांक कहते हैं। मतलब एक अंकों की संख्या, ये क्या है, एक अंकों से। इसको अंक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, संख्या के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जीरो जो है केवल जो है अंक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, संख्या के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद जब 10 हो जाता है, जब जीरो जब किसी दूसरे अंक के साथ मिलेंगे तब संख्या बनाएंगे। अपने आप में केवल ये अंक ही होता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये संख्या भी है, अंक भी है, इसलिए इसको संख्यांक कहते हैं। बाकी फिर 10 10 हो गया, 11 हो गया, इसको क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। 2 अंकों की संख्या। फिर जैसे 125 हो गया, 3 अंकों की संख्या। अब जीरो जो है केवल अंक है, मतलब डिजिट है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, ये डिजिट भी है और नंबर भी है, इसीलिए उसको संख्यांक कहते हैं। मतलब एक 1 डिजिट की नंबर, 1 डिजिट का नंबर जो ये होता है 1 to 9। अब नंबर में भी कई प्रकार के नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या होता है, इसकी शुरुआत 1 से होती है। 1 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 to इनफाइनाइट। ये क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर होती है। इसकी शुरुआत 1 से होती है। मगर आपसे कोई पूछे कंपटीशन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप बताओ जो 1। या यूं अंग्रेजी में पूछा जाए लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। मतलब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक है, अब आता है संपूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कहते हैं। संपूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। जबकि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ होती है, 1 से होती है। तो लीस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 आएगा। यही कहा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो होती है 1, 1। और संपूर्ण संख्या होल नंबर की बात में सबसे छोटा होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से होता है। फिर एक आता है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। ये क्या है, इसमें सारी चीजें जितने भी पूर्णांक होते सब आ जाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। जिसकी जो शुरुआत होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मतलब जितने भी इंटीजर है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सबके साथ इसी में आ जाते हैं। यही कहा जाए कि नेचुरल नंबर भी इसमें शामिल हो जाता है, होल नंबर भी इसमें शामिल हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर भी इसमें शामिल हो जाता है और नेगेटिव इंटीजर भी इसमें। इसी को कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या, मतलब जो अंग्रेजी में तो डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या वो संख्या जो अपने आप से भी कट जाए और किसी और से भी कट जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं। फिर इसी में आता है अभाज्य संख्या। ये होता है अभाज्य संख्या, इस पे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे या 1 से कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यही कहा जाए इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे अब जैसे 1 की बात कर लिया जाए तो 1 जो है अपने आप से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है। लेकिन इसके अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर केवल 1 ही आएगा। 2 की हम बात करें तो 2 जो है अपने आप से भी कट रहेगा
और 1 से भी कटेगा, दोनों से कट जाएगा, तो इसके फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे। जबकि 1 में जो है अपने आप से भी कट रहा है 1 से, लेकिन फैक्टर केवल 1 ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका एक नियम अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो अपने आप से कटे 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या, लेकिन फैक्टर 2 आने चाहिए, ये भी मस्ट है। तो यहाँ 1 एक्चुअली में 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कटता है, लेकिन फैक्टर इसका केवल एक ही आ रहा है, वो है 1। इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, भाज्य संख्या नहीं कहते हैं। बाकी आपका 2 को हम भाज्य संख्या कहते हैं इसे, क्योंकि 2 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, और इसके फैक्टर भी 2 आ रहे हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से अगर हम 3 की बात करें, 3 भी आप देख रहे हो कि 3 जो है 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 और 3। इसी प्रकार से 5 अगर हम बात करें तो 5 देखिए 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, इसके फैक्टर हो गए 1 और 5। तो अगर आपसे ये पूछा जाए लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप 1 नहीं बताओगे, किसको बताओगे, 2 बताओगे, क्योंकि 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है, नाइदर प्राइम नॉट 2, मतलब 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 1 को कहा जाता है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आपका 2 होता है, क्योंकि ये 1 तो अपने आप में आपने देखा है कि 1 अपने आप से भी कटता 1 से, लेकिन वहाँ का फैक्टर जो है कि प्राइम नंबर की परिभाषा एक ही होने की फैक्टर 2 होने चाहिए, क्योंकि 1 में फैक्टर केवल एक ही आ रहा है, बाकी 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सब के सब प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनके अपने आप से भी कटे हैं, 1 से भी कटे हैं, इनके फैक्टर भी 2 आ रहे हैं। तो लीस्ट प्राइम नंबर से अगर आपसे क्वेश्चन टेट में, सुपर टेट में, कहीं भी कंपटीशन में आता है, तो लीस्ट प्राइम नंबर में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, या लीस्ट प्राइम नंबर के अंग्रेजी में बोला गया है, तो उसको क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है। अब एक क्वेश्चन इस पे ये भी आता है, सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम सह-अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। भी कहा जाए कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है, उसको क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के अंदर भ्रम होता है कि दोनों संख्याएं आपस में प्राइम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। केवल हमको इतना देखना है कि 2 संख्याएं जो दे रखी हैं उनके बीच में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में HCF जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब ही हुआ गया उनके अंदर केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं, आपस में को प्राइम है, क्योंकि 2 और 3 में HCF क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है 1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 एंड 14। अब देखिए यहाँ पे 14 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 के साथ जुड़ गया तो ये को प्राइम नंबर बन गया। 3 और 14 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, इनका HCF कितना आएगा, केवल 1 आएगा। ये बात भ्रम में मत आइएगा कि को प्राइम नंबर की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर ही होती हैं, कोई जरूरी नहीं है, प्राइम नंबर भी हो सकती नहीं भी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक ही इनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, या सच नंबर कुछ है ओनली 1 कॉमन फैक्टर इन्होंने को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में केवल एक ही गुणनखंड होता है, हिंदी में बोले तो इसको या यूं कहा जाए इसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको हम सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सच नंबर which have only 1 common factor or such number here HCF is 1 is known as co-prime number। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उनको क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, आप ये निकाल सकते हो। 5 ले लीजिए आप, और क्या कहते हैं 16 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, सब के सब क्या है, को प्राइम नंबर।